नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन का। आज अपन अध्ययन करने वाले हैं शेखावाटी किसान आंदोलन का। तो इसके अंदर देखिए, शेखावाटी क्षेत्र के किसानों की प्रमुख समस्याएं जागीरदारों के अत्याचार, लगान में वृद्धि, बेगार लिया जाना, किसानों की औरतों से छेड़छाड़ किया जाना आदि शामिल था। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी ठिकाने शामिल थे। यहाँ अधिकांश किसान जाट जाति के थे। कौन सी जाति के थे? जाट जाति के। यहाँ किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर ठिकाने से हुई थी। यहाँ की भूमि खालसा व जागीरी दो भागों में बटी हुई थी। खालसा क्षेत्र से सीकर का राव राजा सीधा लगान वसूल करता था। आगे देखिए, जागीर क्षेत्र में छोटे बड़े जागीरदार लगान वसूल करते थे। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर के मृत्यु भोज तथा स्वयं के खड़ग बंधाई समारोह में अधिक व्यय होने की बात कहकर लगान में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। किसानों के विरोध के बाद राव राजा ने अगले वर्ष से लगान में छूट देने का आश्वासन दिया। 1923 ईस्वी में भी बढ़ी हुई दरों से कठोरता से लगान वसूला जाने लगा, तो किसानों ने जयपुर महाराजा से इसकी शिकायत की। राव राजा द्वारा लगान में कमी नहीं करने पर 1924 में किसानों ने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री ग्लेन सिंह के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। आगे देखिए, राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी ने ठिकाने और किसानों के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया, मगर ठिकाना लगान कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आंदोलन के प्रारंभ में राम नारायण चौधरी ने सीकर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और लंदन में प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड में किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करवाया। 1921 ईस्वी में हरलाल सिंह और उसकी पत्नी किशोरी देवी ने शेखावाटी क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया। कब किया? 1921 ईस्वी में। आगे देखिए, 11 फरवरी 1925 को जयपुर राज्य ने राम नारायण चौधरी को राज्य सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया तथा तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर जयपुर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया। सीकर में किसान पर हो रही अत्याचारों की गूंज भारत की असेंबली यानी केंद्रीय असेंबली तथा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। 8 अगस्त 1925 को ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन पर चर्चा की गई। इसके बाद इस समस्या के समाधान हेतु एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को भूमि बंदोबस्त करवाने की सलाह दी। आगे देखिए, सीकर के ठाकुर ने बंदोबस्त से पहले चालाकी करते हुए पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जरीब को छोटा करवा दिया ताकि बीघों की संख्या बढ़ जाए। 1925 से 1928 में भू सर्वेक्षण चलता रहा। 1928 में किसानों को जरीब में बेईमानी का पता चला तो जयपुर महाराजा व ब्रिटिश रेजिडेंट से शिकायत की। 1931 में सामंती अत्याचारों से मुकाबला करने के लिए सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज ने भी शेखावाटी के किसानों का साथ दिया और किसानों को
आंदोलन के लिए प्रेरित किया? तो किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर देशराज ने। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्याएं प्रकाशित की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी पर झुंझुनू में जाट महासभा के सम्मेलन में 60,000 किसानों ने भाग लेकर अपनी एकता का प्रदर्शन किया। 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 तक जाटों में जन जागृति लाने के लिए ठाकुर देशराज के कहने पर सीकर के पलथाना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ में 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया था। इसमें ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान, चौधरी हरि सिंह व देवी सिंह ने अपने भाषणों में ठिकानों की आलोचना की। आगे देखिए, इस महायज्ञ के सफल होने से जागीरदार बौखला गए। राव राजा ने मास्टर चंद्रभान यानी जाट सभा के सचिव चौधरी हरि सिंह व गोम सिंह को बंदी बना लिया। जाट स्कूल बंद कर दिए गए। पलथाना यानी सीकर के स्कूल भवन को गिरा दिया गया। सिहोट ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस गांव की जाट महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 में कटराथल यानी सीकर नामक स्थान पर किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन कटराथल में कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। और किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की तथा मुख्य वक्ता ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी थी। प्रमुख वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। आगे देखिए, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो किसके नेतृत्व में भाग लिया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में। यह किशोरी देवी है। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो किसके नेतृत्व में लिया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किसानों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए जयपुर राज्य से कैप्टन वेब को सीकर भेजा। 13 अप्रैल 1934 को किसानों से एक समझौता किया जिसमें बहुत सी लागतें समाप्त कर दी गई। लगान में वृद्धि नहीं की गई, बेगार समाप्त कर दी गई। यह समझौता जाट किसानों की बड़ी सफलता थी, मगर राव राजा ने वेब के समझौते के अनुसार किसानों को रियायतें नहीं दी। आगे देखिए, जाट किसानों ने विवश होकर ठिकाने को लगान देना बंद कर दिया। ठिकाने के द्वारा जबरन लगान वसूल की जाने लगी। किसानों की स्त्रियों के आभूषण छीन लिए गए और घरों के फर्श खो डाले। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो कौन थी? किशोरी देवी। और यह क्वेश्चन मोटर वाहन एसआई भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे हनुमानपुरा की घटना। तो इसके अंदर देखिए, 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिसमें 33 घर जलकर राख हो गए। तो हनुमानपुरा घटना कब की है? 16 मई 1934 ईस्वी को। अब अपन अध्ययन करेंगे जयसिंहपुरा हत्याकांड का। तो इसमें देखिए, 21 जून 1934 को डूंडलोत यानी झुंझुनू के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव के खेतों में
कार्य करने वाले किसानों को घेर कर गोलियां चला दी। ईश्वरी सिंह पर जयपुर रियासत में मुकदमा चलाया गया और उसे 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था जिसमें जाटों ने हत्यारों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की। इन अत्याचारों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी WT वेब को नियुक्त किया गया। किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? WT वेब को। ठाकुर देशराज के आह्वान पर 21 जुलाई 1934 को पूरे राजस्थान में जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया। तो जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस कब मनाया गया? 21 जुलाई 1934 को। अब अपन अध्ययन करेंगे खूड़ी गांव की घटना का। तो इसमें देखिए 25 मार्च 1935 को खूड़ी गांव यानी सीकर में ठाकुरों द्वारा किसानों की बारात में दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर तोरण मारने से रोक दिया। इसके विरोध में किसान 8 दिन तक बारात के साथ वहीं डटे रहे। ठेकानेदारों ने अपराधियों को सजा देने के बजाय किसानों पर ही अत्याचार शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक जाट महिला रत्ना की हत्या के विरोध में किसानों ने धरना दिया तो किसानों पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें 4 किसान मारे गए और 100 घायल हो गए। अब अपन अध्ययन करेंगे कुंदन गांव हत्याकांड का। तो इसमें देखिए अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कैप्टन वेब के साथ सीकर के कुंदन गांव में लगान वसूल करने पहुंचा, जिससे किसान उग्र हो गए। कैप्टन वेब ने किसानों पर अपना गुस्सा निकालते हुए कुंदन गांव में लूटपाट की और गोलियां चलाई, जिसमें 4 जाट यानी चेतराम व टेकूराम मारे गए और 14 घायल हो गए। आगे देखिए गोठड़ा व पलथाना गांव में भी लूटपाट की और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया, जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। कुद्दन गांव की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन से। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे सीकर दिवस का। तो इसके अंदर देखिए इस घटना के विरोध में पूरे भारत में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। तो सीकर दिवस कब मनाया गया था? 26 मई 1935 ईस्वी को। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। कौन थी प्रेरणा देने वाली महिला? धापी दादी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता तो वो देखिए कौन कौन रहे? सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटानाऊ, हरि सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भेरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि। 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। आगे देखिए सीकर जाट पंचायत के अनुरोध पर भारत सरकार के हस्तक्षेप से जाट किसानों व जागीरदारों के मध्य समझौता हो गया। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन का अंत हुआ। तो किसके प्रयास से शेखावाटी किसान आंदोलन का अंत हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। अब आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए शेखावाटी किसान आंदोलन के से संबंधित। तो देखो जकात तोरावाटी शेखावाटी किसान आंदोलन इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल सिंह ने किया था। किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल ने। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। और यह क्वेश्चन जयन भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए
श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो यह सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थी। और यह क्वेश्चन है रेट लेवल 2 भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 ईस्वी में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो यह हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। और यह क्वेश्चन पटवारी भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बिसाऊ, ढूंढलोत, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ जो पंचाणु कहलाते थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं रहा था? तो किसका नहीं रहा था वो देखिए, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से असंगत निकालना है। तो देखो, पहला ऑप्शन राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान और नेनूराम शर्मा। तो इसमें सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था, उसका नहीं था नेनूराम शर्मा का। और यह क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सीकर आंदोलन का समय था, तो कौन सा समय था? 1922 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ अपना शेखावाटी किसान आंदोलन यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए आंदोलन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।